नमस्ते डियर। मैथ के मिक्स वाले क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 615 रुपये है 615 रुपये है और उतनी ही अवधि यानी उतनी ही समय का साधारण ब्याज जो है ना वो कितना है 600 रुपये। तो मूल धनराशि क्या होगा, ठीक है, यानी मूल धनराशि पूछ रहा है। तो देखना सिंपल सी बात है। अब देखना 2 वर्षों का, ठीक है, यानी दो वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, यानी CI चक्रवृद्धि ब्याज जो है ना वो 615 रुपये है, ठीक है। ये ब्याज है, 615 रुपये ब्याज है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखना कि 2 वर्ष का SI कितना है, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना है 600 रुपया। तो मूलधन राशि कितना होगा, यानी प्रिंसिपल, ठीक है, धनराशि मतलब प्रिंसिपल कितना होगा, वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब देखना यहाँ पे P पर यानी प्रिंसिपल पे ही धनराशि हमको निकालते हैं, ठीक है, धनराशि, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना कि मान लो कि यानी इस धनराशि पर 2 वर्षों का ब्याज 600 रुपये है, ठीक है। तो यानी पहले वर्ष का ब्याज क्या होगा, ये पहले वर्ष और ये दूसरे वर्ष, ठीक है। साधारण ब्याज का, इस साधारण ब्याज का ये SI का, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट का 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 600 रुपये है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपये है, तो पहला वर्ष का 300 रुपये होगा और दूसरा वर्ष का भी 300 रुपये होगा। तभी तो दोनों 2 वर्षों का साधारण ब्याज 600 रुपये है। यानी कहने का मतलब है कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर एक वर्षों का समान होता है। यानी इसका 300 रुपये साधारण ब्याज है तो इसका भी साधारण ब्याज 300 रुपये होगा। यानी ये पहले वर्ष का, ठीक है, और ये दूसरे वर्ष का, ये दूसरे वर्ष का। अब देखना इसी पहले वर्ष में और दूसरे वर्ष में ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यानी पहले वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वो 1 साल का समान होता है। यानी पहले साल का अगर साधारण ब्याज 300 है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी पहले साल का 300 ही होगा, ठीक है। अब उसी तरह देखेंगे, अब चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल पर क्या होगा पता है, ब्याज पर ब्याज ही लगेगा, ब्याज पर ब्याज, यानी इस वाले ब्याज पर ब्याज लगेगा, ठीक है। तो कितना है टोटल हमको पता है 615 रुपये है। तो पहले साल का हम चक्रवृद्धि ब्याज 300 निकाल ले तो दूसरे वर्ष का 315 नहीं निकल जाएगा, है ना। तभी इस दोनों को जोड़ेंगे तो 615 2 वर्षों का साधारण ब्याज है। अब हमको पता है कि 300 पर किस रेट से, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे कि 300 पर इस ब्याज पर ब्याज लिया गया है जो 300 पर, यानी ये 15 रुपया ज़्यादा लिया गया है ब्याज, ठीक है ना। इसमें 300 इसमें 315 है तो 15 ज़्यादा है, यानी 300 पर ये आर रेट से ब्याज यानी 15 रुपया लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से 00 ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे 5, यानी R बराबर कितना निकल गया, R बराबर यहाँ 5 निकल गया, यानी रेट कितना निकल गया, दर 5 निकल चुका है। तो अब हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, ठीक है, लेकिन ऐसा है पता है 1 साल का 300 रुपये है, ठीक है। यानी ब्याज कितना है, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100 होता है, ठीक है। ये एक फार्मूला है साधारण ब्याज का, ठीक है। अब देखना साधारण ब्याज जो है वो कितना है 300, ठीक है। प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल ही निकालना है। अब देखना टाइम जो है ना वो 1 साल का, टाइम 1 साल का ले लेते हैं। रेट जो है हमेशा दर जो है वो समान होगा हर 1 साल का, ठीक है, बट्टे 100, ठीक है। 5 से काटेंगे तो ये 20, ठीक है। अब ये 20 को 300 से गुना करेंगे तो ये प्रिंसिपल निकल जाएगा, यानी साधारण ब्याज, यानी 6000 निकल जाएगा, ठीक है। यानी धनराशि कितना निकल गया 6000 रुपये। यहाँ से आपका आंसर निकल चुका है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। 6000 धनराशि निकल गया, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि कुछ वस्तु 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई, ठीक है, यानी बेची गई, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखना आप इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं। पहला तरीका हम इस इधर बता देता हूँ, ठीक है। देखना आप देखना कि 6 के हिसाब से, ठीक है, यानी कोई वस्तु है 6 के हिसाब से 5 रुपये में क्या हो रहा है, खरीद रहा है, यानी सीपी, ठीक है। अब देखना यहाँ अब आगे क्या है कि तथा 5 के हिसाब से 6 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, यानी 5 के हिसाब से कोई वस्तु 6 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। और क्रय मूल्य कितना है, यानी छः वस्तु को 5 रुपये में बेच रहा है और 5 वस्तु को 6 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। तो अगर इसको निकालना है तो क्या करना है, सीपी कैसे निकालेंगे, तो इसको इससे गुना कर देना है कोनमा कोनमी, तो सीपी 25 रुपया निकल गया। अब हम अगर एसपी निकालेंगे यानी विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 6 को 6 से गुना कर देना कोनमा कोनमी, ठीक है, 36, ठीक है। तो क्रय मूल्य 25 रुपया और विक्रय मूल्य 36 रुपया निकल चुका है, ठीक है। अब यहाँ से प्रॉफिट नहीं निकल जाएगा क्या, 36 में से जब 25 को घटाएंगे तो 11 रुपया क्या निकल गया, प्रॉफिट। तो परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस है 25 गुने 100, तो ये 25 चौके 100 तो 11 चौके 44% आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखना है क्वेश्चन, अब देखना है दूसरे तरीका से कैसे सॉल्व करते हैं। देखना आप बेसिक कंसेप्ट है इसको बनाने क्या, ठीक है। अब देखना कि देखो 6 के हिसाब से 6, मान लो कि 6 वस्तु है, ठीक है, यानी 6 वस्तु का सीधा 6 वस्तु के सीपी कितना है, यानी खरीद मूल्य कितना है, 5 रुपये, ठीक है। अब देखना है, अब क्या कह रहा है, तथा 6 रुपये के 5 के हिसाब से बेची गई, यानी विक्रय मूल्य, यानी 5 के हिसाब से मान लो कि 5 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, सेलिंग प्राइस 6 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो, ये देखो यहाँ पे 6 वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 5 रुपये है, यहाँ पे 5 वस्तु का, यानी 6 वस्तु का क्रय मूल्य है, यहाँ पे 5 वस्तु। अगर मैं ये 6 वस्तु है, इसको भी 6 वस्तु अगर मैं बना दूंगा तब दोनों समान हो जाएगा, तब तो निकल जाएगा। अब देखना 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 6 रुपया है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकलेगा, 6/5, पता है ना आपको। अब उसी तरह यानी यहाँ पे 6 वस्तु है तो इसको 6 बना देंगे, यानी 6 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना निकल जाएगा, यानी इसको 6 से गुना कर देंगे तो 36/5, ठीक है। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना निकल गया, विक्रय मूल्य यानी 6 वस्तु का विक्रय मूल्य इतना रुपये और 6 वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया। अब यहाँ से अब निकल जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट में से एसपी में से सीपी को घटा देना, इस एसपी में से सीपी को, ठीक है। तो 36/5 में से 5 को अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 - 25/5, ये कितना हो जाएगा, 11/5। ये 11/5 आपका क्या निकल गया, यानी प्रॉफिट, यानी लाभ निकल चुका है, ठीक है। तो आप परसेंटेज लाभ निकालने के लिए ये इसको क्या करना है, इतना, और बट्टे में कितना रखना है, सीपी को, सीपी कितना है, 5, ये मेन बट्टा है, ठीक है। अब यहाँ पे 100 से गुना कर देना। अब देखो ये 11/5 का 5 ही रहेगा। अब ये जो है बट्टे में 1 जो होता है इसके 5 के, तो ये क्या हो जाएगा, पलट के 1/5 और 100 गुने 100 है तो 100, 5 25 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। ये 25 चौके 100, अब यहाँ पे 11, यहाँ पे 4 है तो 11 चौके 44, तो 44% आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही तरीका सेम है, यहाँ पे 44% आंसर निकला इस तरीके से, और इस तरीके से भी आप यानी बेसिक तरीके से सॉल्व करके भी 44% आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ए प्लस बी का 40% और ए माइनस बी का 60%। अब देखना ये ए प्लस बी का मतलब गुना होता है 40%, ठीक है, और बराबर क्या है ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी का 60%, ठीक है। अब परसेंट का मतलब आपको पता है, परसेंट का मतलब 1/100 होता है, बट्टे होता है। यहाँ से परसेंटेज को ये परसेंटेज और ये परसेंटेज काट दोगे तो कितना बचा, अब इधर 40 इधर 60, तो ये जीरो से ये जीरो काटोगे। अब 2 से इसको काटोगे तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, इधर 3 और इधर 2, यानी ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी बराबर में इधर 3 है तो 3, ठीक है, और ए माइनस बी कितना है 2, तो ए माइनस बी कितना है, ए माइनस बी बराबर में इधर 2 है। अब देखो ना, इसको सॉल्व करेंगे तो देखना इसका मान निकल जाएगा, ठीक है, यानी प्लस का बी और माइनस का बी कट जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गया 2a, यानी 2a बराबर कितना आ जाएगा, ये 5। अब देखना है कि a बराबर कितना आ गया यहाँ से, यानी 5/2 आ जाएगा, ठीक है। ये गुना में तो भाग में आ जाएगा, यानी बट्टे में 2, ठीक है। अब देखना a का मान इतना आ गया, अब b का मान कैसे निकालेंगे, तो b का मान a प्लस बी में देखना, अगर a का मान मैं यहाँ पे रख दूँगा तो यहाँ पे रख दूँगा तो उस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी b बराबर क्या आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा, यानी 3 माइनस 5/2, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी ये 6 हो जाएगा, यानी 6 माइनस 5/2, यानी 1/2 आ गया। किसका मान 1/2 आया, तो बी का मान 1/2, ए का मान इतना है, ठीक है। अब इस दोनों का मान निकल चुका, अब हम क्या करना है, यानी 2a माइनस 3b, ठीक है, तो यानी 2a, ए का मान कितना है, ए का मान 5/2 है, तो गुने में 5/2 और फिर माइनस है, ठीक है, तो माइनस कोई बात नहीं, 3 है तो अब गुने 3 गुने कितना है b, तो b का मान 1/2 है, तो 1/2, ठीक है, और बट्टे में क्या a प्लस बी। अब यहाँ पे देखना a प्लस बी का मान 3 है, तो यहाँ पे अगर मैं इसका मान 3 रख दूंगा तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 5, माइनस आप बचेगा माइनस, अब ऊपर में 3 हो जाएगा और नीचे में 2 और बट्टे में 3। अब ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 5 दूनी 10, तो 10 में से ये 3/2 और यहाँ पे 3, तो क्या आ जाएगा, यानी 7/2 और फिर इतना आ जाएगा, यानी 7/6 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नमस्ते डियर, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बिजली के बिल पर नियत समय के भीतर अगर भुगतान करने पर 15% की छूट दी जाती है, तदनुसार यदि किसी व्यक्ति को नियत समय पर अपने बिल का भुगतान करने पर 54 रुपये की छूट मिली हो तो उसका बिजली का बिल कितना था, ठीक है। अब यहाँ पे देखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, अगर बिजली का बिल जो है नियत समय से पहले अगर भुगतान कर रहा है तो 15% का छूट मिल रहा है और रुपया में उसे 54 रुपया का छूट मिलेगा, ठीक है। तो आप देखना यहाँ पे इसको 2 तरीके से भी आप बना सकते हो। पहला तरीका बहुत ही आसान तरीका है, देखना अब यहाँ पे ये 15% का छूट मिल रहा है ना, तो यानी 15% का छूट बराबर कर दो 54 रुपया, ठीक है, यानी परसेंटेज में 15% का छूट मिलेगा भुगतान का समय से पहले भुगतान करने पर, और यहाँ समय से पहले भुगतान करने पर रुपया में 54 रुपया का छूट मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए 15% का 54 रुपया के बराबर कर दिए, तो यानी 100% अगर निकालोगे तो ये 100% क्या उसका बिजली का बिल आ जाएगा, ठीक है। बिजली का बिल आ जाएगा ये 100%, और इस 100% में से जब 15 आप घटा दोगे, यानी ये छूट को घटा दोगे तो ये कितना निकलेगा, ये 85 निकल जाएगा। ये 85% क्या निकलेगा आपका, तो 85% आपका निकलेगा जो बिजली का बिल जो भुगतान का छूट देने के बाद जितना रुपया बचेगा भुगतान करने के बाद
वो निकल जाएगा। तो ये 15% बराबर इतना, तो 85% निकल जाएगा। तो 85% का भी मान निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखना दूसरा बेसिक तरीका क्या है यहाँ पे, कि मान लो कि बिजली का बिल हमको नहीं पता, ठीक है। बिजली का बिल हमको नहीं पता कितना आया है, ठीक है। तो मान लो 100 रुपया बिजली का बिल है, उस 100 रुपये का 15% छूट दी जाती है, यानी ये 15% छूट दी जाती है, यानी इतना रुपया क्या होता है, परसेंटेज में इतना रुपया छूट हो जाता है। और रुपया कितना है, 54। तो इसको दोनों बराबर कर देंगे, ठीक है। 5 से काटे 5 तिया 15, और ये 20 5 100। इसको काटेंगे तो 18 तिया 54, ये 18 आ गया। तो इसलिए x का मान कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, 360। तो x का मान कितना आ गया, 360 रुपया, या क्या आ गया, उस बिजली का बिल आ गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उसका बिजली का बिल कितने का था, तो यानी 360 का था, यानी 360 का उसका बिजली का बिल था।